नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने ऑनलाइन श्रृंखला में कक्षा 11 के लिए द्विनाम पद्धति या किसी जीव का या किसी वनस्पति का नामकरण के बारे में जानेंगे। कैसे नामकरण होता है और उसका रूल क्या है। जैसा कि नाम से ही है कि द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। पहली बात तो यह है कि पौधों और जंतुओं को उनके संरचना गुण में विभेदता के आधार पर समूहीकरण की प्रक्रिया को जो है वर्गीकरण कहते हैं। सिस्टेमा का मतलब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्रमबद्ध करना। और जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सा सामान्य रूप से टैक्सा कहते हैं। हमने पहले ही बताया था, कुछ ना कुछ जो है अरस्तु ने दो भागों में बांटा। एक तो इने इमा और दूसरा इने इका, जंतुओं के बारे में जिनमें रक्त लाल होता है उन्हें हम इने इमा कहते हैं, और जिनमें रक्त लाल नहीं होता है उन्हें हम इने इका कहते हैं। अब वर्गीकरण हो गया, उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक हैं। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हम दो नाम से जानते हैं। इन्हें हम वर्गीकरण विज्ञान का पिता, वर्गीकरण विज्ञान के पिता, तथा इन्हें हम द्विनाम पद्धति का जनक भी मानते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक भी मानते हैं। यानी कैरोलस लिनियस एक ऐसे व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनको दो क्षेत्रों में प्रसिद्धि है। एक तो वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं, दूसरा द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। अब वर्गीकरण आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको अध्ययन में सुविधा होती है। हम एक जीव का अध्ययन कर लें तो लगभग एक समूह का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मनुष्य का अगर हम स्तनधारी वर्ग का अध्ययन कर ले तो लगभग स्तनधारी वर्ग के सभी जंतुओं का अध्ययन कर सकते हैं। विभेदता के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। अब द्विनाम पद्धति क्या है? द्विनाम पद्धति किसी जंतु या वनस्पति का दो नाम होता है। द्विनाम या त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति भी है और द्विनाम पद्धति। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अब जो व्यवस्था है वो सार्वभौमिक रूप से विश्व व्यवस्था है। जहां कुछ खोज होती है तो एक देश नहीं सारे देश उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ऐसा नॉमेनक्लेचर किया जाए जो सारे विश्व में क्या हो, मान्य हो। तो इस आधार पर किसी जंतु या वनस्पति के दो नाम बनाए गए। कैरोलस लिनियस ने बताया कि किसी जंतु या वनस्पति का दो नाम रखा जाएगा। अब होता कैसे है, किसी जंतु या वनस्पति की खोज की जाती है तो उसका जो नाम होता है, किसी देश में अगर खोज होती है तो उसी से पुराने नाम से या जो है कुछ नया नाम रख करके उसका आईबीसी यानी कि इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में भेज दिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लिया हम बात करें, नीम की बात करें तो नीम को पहले क्या कहा जाता था? आजादे दरख्त कहा जाता था। क्या? आजादे दरख्त। लेकिन जब खोज हुई और इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम में गया
तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम में गया तो इसका नाम हो गया एजा डायरेक्टा इंडिका। क्या हो गया? एजा डायरेक्टा इंडिका। ऐसे तमाम नाम है, जैसे आम का नाम वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, महुआ का महुआ इंडिका है। ठीक है, मान लिया स्पैरो है, चिड़िया है, चिड़िया मतलब गौरैया है, हिंदी में गौरैया कहते हैं, वहाँ जो है दक्षिण भारत में पुच्छुक कहते हैं, या जापानी में कुछ और कहते हैं। तो इसका अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग, लेकिन ऐसा नाम दिया गया जो कि सारे विश्व में उपयोगी हो। तो उस आधार पर सबसे बढ़िया नाम यानी कि सबसे सार्वभौमिक रूप से उपयोगी हो, इसलिए द्विनाम पद्धति जलाई गई, लगाया गया। तो द्विनाम पद्धति का जो रूल है वो है, पहला नाम यानी पहला जो शब्द है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, और दूसरा इटालियन में रहेगा, एक वंश का नाम रहेगा और दूसरा जाति का नाम रहेगा। जाति का नाम इटालियन में तिरछा रहेगा, वंश का नाम पहला लेटर ये जो है कैपिटल में रहेगा। जैसे मान लिया मनुष्य का नाम है, दो नाम है, एक तो होमो इसका वंश है, और सैपियंस इसकी जाति है। तो इसे होमो सैपियंस सैपियनिस कहते हैं। मान लिया जो है दूसरे का नाम ले लीजिए, किसी टाइगर का नाम ले लीजिए या चीता का नाम ले लीजिए, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि द्विनाम पद्धति में किसी जंतु या वनस्पति के दो नाम होंगे, पहला नाम वंश का होगा और दूसरा नाम जाति का होगा। अगर वनस्पतियों की बात करें तो जैसे आम को ले लीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा ये कैपिटल में रहेगा, मैग्नीफेरा, और इंडिका इटालियन में रहेगा। ठीक है, तो ये जाति का नाम हो गया, जिस जात से है वो, और ये वंश का नाम हो गया। तो इस आधार पर जब किसी जंतु या वनस्पति की खोज होती है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जाता है और उसका ऐसा नाम रखा जाता है कि जो सार्वभौमिक रूप से मान्य हो। और क्या बताया गया, कैरोलस लिनियस वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। द्विनाम पद्धति क्या है? किसी जंतु या वनस्पति के दो नाम होंगे, एक तो वंश का नाम होगा, दूसरा जाति का नाम होगा। कोई जंतु या वनस्पति जिस देश में खोजी जाती है उसी से मिलते जुलते नाम को जो है रखा जाता है। हमने बताया आपको, जैसे मनुष्य का नाम, तो मनुष्य का नाम होमो सैपियंस है, तो होमो जाति वंश है और सैपियंस जाति है। वनस्पति में एक हमने उदाहरण दिया, आम का दिया। तमाम ऐसे उदाहरण, तो कम से कम आप 10 जंतुओं के और 10 वनस्पतियों के नाम जो है याद करके और लिख करके रखें। धन्यवाद।